अस्सलामुअलैकुम। हम रूसी जुबान में सीखेंगे मुस्तकबिल के ज़माने के बारे में, यानी फ्यूचर टेंस के बारे में। मैं करूँगा, वो देखेगा, हम काम करेंगे, इस तरह के जुमले रूसी जुबान में कैसे अदा करते हैं। रूसी जुबान में मुस्तकबिल का ज़माना दो किस्म का होता है, सादा मुस्तकबिल का ज़माना सिंपल फ्यूचर टेंस और मुरक्कब मुस्तकबिल का ज़माना कंपाउंड फ्यूचर टेंस। सादा मुस्तकबिल का ज़माना सिंपल फ्यूचर टेंस मुकम्मल अफ़ाल परफेक्टिव ग्लागुली के साथ इस्तेमाल होता है। कौन से ग्लागुली के साथ इस्तेमाल होता है? परफेक्टिव ग्लागुली के साथ इस्तेमाल होता है। मुकम्मल अफ़ाल परफेक्टिव वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होता है, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया। परफेक्टिव वर्ब्स जिनमें काम के मुकम्मल हो जाने का पता चल चुका होता है, नतीजा हमें हासिल हो चुका होता है जब काम एक दफा हो। जैसे मैं कर लूंगा, यानी कि उसने कह दिया है कि मैं कर लूंगा, इसमें नतीजा मिल जाएगा। वो पढ़ेगा, यानी कि पढ़ने का अमल कर लेगा। इस किस्म में ग्लागुली को ज़माने हाल के हिसाब से कंजुगेट करते हैं, लेकिन जो ग्लागुली है उसकी शक्ल परफेक्टिव होती है। दूसरी किस्म है मुरक्कब मुस्तकबिल का ज़माना कंपाउंड फ्यूचर। कंपाउंड फ्यूचर में जो ग्लागुली इस्तेमाल होते हैं वो इम्परफेक्टिव वर्ब्स होते हैं, गैर मुकम्मल अफ़ाल, जिनमें अमल की जारी रहने के बारे में बताया गया होता है, जब काम प्रोसेस में होता है या जारी होता है। इस तरह के जुमले को बनाने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि इसमें बिट वर्ब इस्तेमाल होता है। बिट वर्ब की फ्यूचर फॉर्म मुस्तकबिल की शक्ल इस्तेमाल होती है और साथ इसके इन्फिनेटिव वर्ब इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैं काम करूंगा या बुदू रबोतत, या यहाँ पे फाइल है बुदू, यहाँ पे या के साथ बिट वर्ब की पहली शक्ल इस्तेमाल की गई है और फेल की इन्फिनेटिव फॉर्म रबोतत इस्तेमाल की गई है। या बुदू रबोतत, वो पढ़ेगा, ओन गुदियत चीतत, हम बोलेंगे, मी बुदिम गवारेत। कंपाउंड फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए हमें ग्लागुली बिट की मुख्तलिफ किस्म की शक्लों के बारे में जानना होगा जो फाइल के साथ बदलती हैं। जब फाइल या होगा तो बिट की शक्ल बन जाएगी बुदू, जब फाइल ती होगा तो बिट की शक्ल बन जाएगी बुदेश, जब फाइल ऑन या अना होगा तो बिट की शक्ल बन जाएगी गुदियत। बी के साथ बुदिम, बी के साथ बुदेते, अनी के साथ बुदुत। मैं कल काम करूंगा, मैं काम करूंगा या बुदू रबोतत, मैं कल काम करूंगा या बुदू रबोतत। जाफ्तरा, जाफ्तरा का मतलब है आने वाला कल, यानी कि वो कल जो मुस्तकबिल में आने वाला है। अनाबूदियत चीतत, वो पढ़ेगी, अनाबूदियत चीतत। कनीगू, वो किताब पढ़ेगी, कनीगू किताब। अनी बुदुत गवारित मेदलेनो, अनी बुदुत गवारित, वो बोलेंगे, अनी बुदुत गवारित मेदलेनो, धीरे बोलेंगे, आहिस्ता बोलेंगे, मेदलेनो धीरे धीरे। यहाँ पे याद रखने की क्या बात है? याद रखने की ये बात है, इसी जुबान में ज़माना मुस्तकबिल दो निज़ाम को फॉलो करते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक वो होता है जिसमें ग्लागुली परफेक्टिव इस्तेमाल होता है और एक वो होता है जिसमें ग्लागुली इम्परफेक्टिव इस्तेमाल होता है। इम्परफेक्टिव जिसमें इस्तेमाल होता है उसकी शक्ल में बिट को इस्तेमाल करते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म के साथ, और इसका मतलब है कि प्रोसेस के बारे में, अमल के बारे में बता रहा है। इसे कंपाउंड फ्यूचर टेंस कहते हैं। दूसरे निज़ाम या किस्म में परफेक्टिव वर्ब इस्तेमाल होता है और वो नतीजे के बारे में बताता है वो जुमला। बुदू जब भी हम जुमले में देखेंगे, बिट की किसी भी शक्ल को हम जब जुमलों में देखेंगे तो हम ये पहचान लेंगे कि ये कंपाउंड फ्यूचर है और किसी लंबे अमल के बारे में बता रहा है। और अगर हम जुमले में वर्ब की सिर्फ एक ही शक्ल देखें, उसके साथ बिट की कोई शक्ल ना देखें, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें नतीजे के बारे में जुमला बताएगा। मैं काम करूंगा या बुदू रबोतत। इस जुमले में बुदू आया है जो कि बिट की एक शक्ल है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये कंपाउंड फ्यूचर टेंस है। अब आ जाते हैं मिसालों की तरफ। ग्लागुली है चीतत, इसका मतलब है पढ़ना। चीतत को जब हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे कंपाउंड फ्यूचर टेंस बनाने के लिए, तो उसके साथ हमने बिट की कोई ना कोई शक्ल लगानी होगी। अगर फाइल या है जिसका मतलब है मैं, तो बिट की जो शक्ल इस्तेमाल होगी वो होगी बुदू, मैं पढ़ूंगा या बुदू चीतत। जब फाइल तुम होगा, बिट की जो शक्ल इस्तेमाल होगी वो होगी बुदेश, तुम पढ़ोगे, ती बुदेश चीतत। ऑन या अना जब इस्तेमाल होगा तो बिट की वो शक्ल इस्तेमाल होगी जिसके आखिर में यह तय लगता है, बुदियत, वो लड़की या वो लड़का, तो बुदियत इस्तेमाल होगा। ऑन बुदियत चीतत, वो पढ़ेगा, अना बुदियत चीतत, वो पढ़ेगी। जब फाइल अनो होगा तो बिट की जो शक्ल इस्तेमाल होगी वो होगी बुदियत, वो पढ़ेगा, अनो बुदियत चीतत। जब फाइल मी होगा तो उसके साथ जो बिट की शक्ल इस्तेमाल होगी वो होगी बुदिम, हम पढ़ेंगे, मी बुदिम चीतत। जब फाइल वी होगा तो उसके साथ जो बिट की शक्ल इस्तेमाल होगी वो होगी बुदियते, आप पढ़ेंगे, वी बुदते चीतत। जब फाइल जमा वो लोग होंगे, अनी होगा फाइल, तो उसके साथ जो बिट की शक्ल इस्तेमाल होगी वो होगी बुदुत, अनी बुदुत चीतत, वो लोग, वो सारे पढ़ेंगे। तो आसान फार्मूला क्या है जो याद रखना है कंपाउंड फ्यूचर टेंस बनाने के लिए रशियन जुबान में? वो ये है कि बिट की शक्ल फॉर्म ऑफ बिट इस्तेमाल
होगी और वर्ब की, फेल की या ग्लागुली की इन्फिनेटिव फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे कि यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, मुख्तलिफ बिट की शक्लें इस्तेमाल हुई हैं फाइल की तब्दीली के साथ साथ, और जो वर्ब है वो वैसा का वैसा इन्फिनेटिव फॉर्म में चीतत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जब भी हम सिंपल फ्यूचर बनाएंगे तो हम परफेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वर्ब की। चीतत जो है वो इम्परफेक्टिव वर्ब है। इसकी परफेक्टिव फॉर्म जो है वो प्रचीतत है, जिसमें अमल के मुकम्मल हो जाने की खबर मिलती है। प्रचीतत यानी कि पढ़ने का काम मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि हाँ मुस्तकबिल की बात है तो इसलिए पढ़ने का काम के नतीजे के बारे में भी पता चल जाएगा। मैं पढ़ लूंगा या प्रोचितायु। अब यहाँ पे जो वर्ब की आखिरी हरूफ हैं वो उसी तरह से बदलेंगे जैसे कि कंजुगेशन पैटर्न्स में बदलते थे। ता सॉफ्ट साइन हट गया है और उसकी जगह यू लग गया है, या प्रोचितायु। मैं पढ़ लूंगा, वो पढ़ लेगा, ओन प्रोचितायत। ता सॉफ्ट साइन हट गया, य ते लग गया है, प्रोचितायत। ओन प्रोचितायत, वो पढ़ लेगा। हम पढ़ लेंगे, मी प्रोचितायम। ता सॉफ्ट साइन हट गया है, ये म लग गया है, प्रोचितायम। हम पढ़ लेंगे, मी प्रोचितायम। ये सिंपल फ्यूचर है जिसमें वर्ब की परफेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल हुई है। दोनों मुस्तकबिल के किस्मों में ये फर्क है कि जो वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं वो मुख्तलिफ शक्ल में हैं। सिंपल फ्यूचर में जब इस्तेमाल होंगे तो वो वर्ब की परफेक्टिव फॉर्म होगी इस्तेमाल, प्रोचितत, जैसे कि प्रोचितत। और कंपाउंड फ्यूचर में जब होगा तो वर्ब की इम्परफेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होगी, जैसे कि चीतत। अगली मिसाल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर दिलत। दिलत का मतलब है करना। जब इसको हम कंपाउंड फ्यूचर सेंटेंसेस में यूज करेंगे तो इस तरह से करेंगे। बेसिक फॉर्मूला इसका क्या होगा कि बिट की फ्यूचर फॉर्म लग जाएगी फाइल को देखकर, और उसके साथ दिलत की इन्फिनेटिव फॉर्म यानी कि दिलत ही लग जाएगी। मैं करूंगा या बुदू दिलत, तुम करोगे ती बुदयेश दिलत, वो करेगा यानी कि वो मुजक्कर करेगा, ओन बुदयत दिलत, वो मुअन्नस करेगी, अना बुदियत दिलत, ये या वो करेगा, अनु बुदियत दिलत। हम करेंगे, मी बुदयम दिलत, आप करेंगे, वी बुदयते दिलत, वो लोग, वो सारे करेंगे, अनी बुदुत दिलत। अब आ जाते हैं इसके सिंपल फ्यूचर फॉर्म सेंटेंसेस की तरफ। दिलत खुद एक इम्परफेक्टिव वर्ब है। इसकी परफेक्टिव फॉर्म सदिलत है। इसके आगे प्रीफिक्स लग जाता है सा का, सदिलत। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस में। सदिलत जब भी इस्तेमाल होगा जुमले में तो इसका ये मतलब होगा कि जो काम है करने का वो मुकम्मल हो जाएगा, नतीजा उसका हासिल हो जाएगा। मैं कर लूंगा, सदिला यू। यहाँ पे ता सॉफ्ट साइन हट गया है और उसकी जगह यू लग गया है, जैसे कि हमने कंजुगेशन पैटर्न्स में पढ़ा था रूल्स के बारे में कि ता सॉफ्ट साइन हट जाएगा और यू लग जाएगा या के साथ इस्तेमाल करने के लिए, या सदिला यू, तुम कर लोगे। ती सदिलायश, ता सॉफ्ट साइन हट गया है, ये शा सॉफ्ट साइन लग गया है, ती सदिलायश, वो कर लेगा, ओन सदिलायत, यह ता लग गया है यहाँ पे, वो कर लेगी, ना सदिलायत, ये कर लेगा, नो सदिलायत, हम कर लेंगे, मी सदिलायम, यह म लग गया है यहाँ पे, आप कर लेंगे, ती सदिलायते, यह ता ये यहाँ पे आखिर में लग जाएगा ता सॉफ्ट साइन के हटने के बाद। वो लोग कर लेंगे। जमा के बारे में बात हो रही है उन सारों की। वो नी सदिलायुत, यू ता लग जाएगा ता सॉफ्ट साइन हटने के बाद। तो यहाँ पे जो वर्ब पेयर इस्तेमाल हुआ है, दिलत जो कि इम्परफेक्टिव फॉर्म थी, सदिलत जो कि परफेक्टिव फॉर्म है। दिलत कहाँ इस्तेमाल हुई है? कंपाउंड फ्यूचर सेंटेंसेस में। सदिलत कहाँ इस्तेमाल हुआ है? सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस में। अब आ जाते हैं अगली मिसाल की तरफ। स्मोत्रित। स्मोत्रित का मतलब है देखना। स्मोत्रित को जब हम कंपाउंड फ्यूचर सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे कि बिट की फ्यूचर फॉर्म लगती जाएगी फाइल के बदलने के साथ साथ, और स्मोत्रित इन्फिनेटिव फॉर्म अपनी वैसे के वैसी लगती जाएगी जिस तरह के यहाँ पे पाई जाती है। मैं देख रहा हूँगा, मैं देख रहा हूँगा प्रोसेस जारी है, या बुदू स्मोत्रित, तुम देख रहे होगे, ती बुदेश स्मोत्रित, वो देखेगा, ओन बुदियत स्मोत्रित, वो देखेगी, अना बुदियत स्मोत्रित, ये देखेगा, अनो बुदियत स्मोत्रित, हम देखेंगे, मी बुदिम स्मोत्रित, आप देखेंगे, वी बुदिते स्मोत्रित, वो लोग देखेंगे, अनी बुदुत स्मोत्रित। ये कंपाउंड फ्यूचर सेंटेंसेस थे। अब स्मोत्रित की परफेक्टिव फॉर्म की तरफ आ जाते हैं। स्मोत्रित की परफेक्टिव फॉर्म है स्मोत्रित। स्मोत्रित के आगे प अ प्रीफिक्स लग गया है स्मोत्रित। इसको हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस बनाने में। इसका फार्मूला ये है, स्मोत्रित जो कि परफेक्टिव वर्ब है उसको इस्तेमाल करेंगे उसकी कंजुगेशन पैटर्न्स के बदलने के साथ साथ। मैं देख लूंगा, या पस्मोत्रु, ये ता सॉफ्ट साइन हट गया है पस्मोत्रित से और यू लग गया है, या पस्मोत्रु, तुम
देख लोगे ती पसमोत्रेश, तो ये ता सॉफ्ट साइन हट गया है, ई शा सॉफ्ट साइन लग गया है, वो देख लेगा। ओन पसमोत्रेत, ये ता सॉफ्ट साइन हटने के बावजूद जो आखिरी हरूफ लग रहे हैं वो ई ता रखते हैं, जैसे ई ता सॉफ्ट साइन के कंजुगेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि कुछ एक्सेप्शनल वर्ब्स हैं जिनकी शक्ल फर्स्ट कंजुगेशन पैटर्न से मिलती है लेकिन वो फॉलो सेकंड कंजुगेशन पैटर्न के रूल्स को करते हैं। तो ये भी वही वर्ब था स्मोत्रित, जो ये ता सॉफ्ट साइन रखने के बावजूद सेकंड कंजुगेशन पैटर्न को फॉलो करता था, जिसे हमने एक्सेप्शनल वर्ब कहा था। ओन पसमोत्रित, ये ता सॉफ्ट साइन हट गया है, ई ता लग गया है, वो देख लेगी। ना पसमोत्रित, ये ता सॉफ्ट साइन हट गया है, ई ता लग गया है, ये देख लेगा। नो पसमोत्रित, ये ता सॉफ्ट साइन हट गया है, ई ता लग गया है, हम देख लेंगे। मी पसमोत्रेम, ये ता सॉफ्ट साइन हट गया है, ई माँ लग गया है, मी पसमोत्रेम, आप देख लेंगे। बी पसमोत्रिते, ये ता सॉफ्ट साइन हट गया है, ई ता ये लग गया है, बी पसमोत्रिते, वो लोग देख लेंगे। अनि पसमोत्रत, ये ता सॉफ्ट साइन हट गया है, या ता लग गया है। आज का लेसन यहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुंचा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।